आप सभी का जेके एक्सप्रेस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं जिला रियासी की सब डिवीजन धर्माड़ी के पटिया इलाके में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे काफी धूमधाम से जो वो सेलिब्रेट किया गया। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग और पूर्व सरपंच पूर्व पंच मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आपस में मिलकर किसी कार्यक्रम को हर कम्युनिटी हर कास्ट की ओर से सेलिब्रेट किया जाता है तो वो जो है वो ऐतिहासिक बन जाता है। आज 80वां इंडिपेंडेंस डे जो वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व सरपंच प्रेम सिंह जी मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं आप आज के दिन को और किस तरह से आप मिलकर जो वो इसको सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे? थैंक यू अमजद जी। आज आपने हमारा असमा यूम आज़ादी सेलिब्रेट में आपने यहाँ इसको कवर किया, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया। हम सबसे पहले आज के इस दिन पे पूरे देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और ख़ासकर गवर्नमेंट हाई स्कूल में, क्योंकि ये हमारी पंचायत का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है और मरकज़ी हैसियत भी रखता है। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे आए, इकट्ठे हुए। यहाँ पे इस रंगारंग प्रोग्राम में हम सब लोगों ने शमूलियत की। मैं थैंक्स करता हूँ और अप्रिशिएट भी कहता हूँ जिस स्टाफ ने इन बच्चों को इतने शानदार प्रोग्राम के लिए तैयार किया। उन्होंने कल्चर्स की एटमें, जिसमें गोजरी हो, डोगरी हो, पंजाबी हो, पहाड़ी हो, सारे हर एक कल्चर को यहाँ पे इस इंडोर्स किया गया। उस पर यहाँ पे सारे कल्चर यहाँ पे किए गए। देशभक्ति के बहुत सारी तकरीरें यहाँ पे हुई, बहुत सारे अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे खूबसूरती ये कि तमाम मज़हब के लोगों ने मिलजुल के इस प्रोग्राम को बनाया, बहुत ही धूमधाम से बनाया। बहुत मैंने देखा बच्चों में बहुत और यहाँ के नौजवानों में बहुत जज्बा और जोश था और बहुत अच्छे से इसको हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। सर एक पीढ़ी के अंदर गैप रहता है, जो अगर आप बात की जाए इस वक्त की पीढ़ी की और जो आपने इस सिस्टम को अच्छे से चलाया, जो नए नौजवान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं या आपको आने वाले वक्त में देखेंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा और किस तरह से आप उनको साथ में लेके चलेंगे? देखिए, यूथ तो हमारी आने वाली जो है मुस्तकबल है। हम इस गैप को ख़त्म करने के लिए हर जो हमारा प्लेटफार्म होता है उसमें हम यूथ को आगे लाने की कोशिश करते हैं। और मैं यूथ पे भी, हमारे अपने यूथ पे फ़ख्र है कि वो इस तरफ उनका काफ़ी ध्यान है और वो कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हमें इसके बारे में तजर्बा है तो हम अपना तजर्बा उनसे शेयर करेंगे। और हम उनके सर पे जिम्मेदारी भी डालते हैं कि आपको आने वाले वक्त में इस कौम का, इस अपने इलाके की खिदमत करनी है। और हमारी तरफ से यही है कि कोई भी काम जो है उसको सूझबूझ से किया जाए, सब्र से किया जाए, सच्चाई पे किया जाए, इंसाफ के लिए किया जाए और जो हक की बात है उसको उठाना चाहिए। ये सबका फर्ज बनता है। हम यूथ को इसके लिए प्रेरणा करते हैं कि आपको हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, सच्चाई के लिए आपको सवाल उठाने चाहिए, इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पीएम श्री हाई स्कूल पटिया की बात करें, स्टाफ को लेकर जहाँ पे दिक्कत जो वो देखी जाती है पिछले लंबे अरसे से, अगर हम याद करें जहाँ पे जो मास्टर ग्रेड की जो पोस्ट थी वहाँ पे जो टीचर जो मास्टर तैनात थे उनको जो वो जहाँ से उठा दिया जाता है, वापिस जो वो जहाँ पे रिकवरी जो वो बहुत कम देखी जा रही है। आज इस प्रोग्राम में शामिल जो ही हुए तो यहाँ से हमारी, आज उस प्रोग्राम के बाद यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे हमारी डिस्कशन हुई और उन्होंने बताया कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमें स्टाफ की कमी है। और हम जो यहाँ के लोकल लोग थे, जहाँ यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न थे, यहाँ पे हम सब लोग बैठे। इस मीटिंग में हमने फैसला किया कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस यहाँ की इस जो डिमांड है, जो स्टाफ की डिमांड है कि जो कम यहाँ पे स्टाफ की शार्टेज है, चाहे वो इस हाई स्कूल के पटिया की बात हो, डर की बात हो, गोरीकोट की बात हो, सर तुलु मस्ता की बात हो, सुकचा की बात हो, मतलब इवन देन के जहाँ जहाँ भी हमारे इस पंचायत में जो स्कूल हैं जहाँ पे स्टाफ की शार्टेज है, उसके बारे में हमने फैसला किया कि हम 10-15 लोग एक डेपुटेशन लेके जनाब वर्ती डीसी साहब रियासी के पास जाएंगे और यहाँ की सिचुएशन बताएंगे। और होपफुली हमें पूरी उम्मीद है वो इस पे संज्ञान लेंगे और जो हमारा स्टाफ कम है उसको स्टाफ को लाने की कोशिश करेंगे। सर एक अंत में सवाल रहेगा, यूथ की ओर से सवाल जो भेजा गया, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो नए नौजवान लड़के आगे आएंगे, क्या आप लोग उनको दबाने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से? मेरा सवाल इस तरह से है कि जब भी कोई लड़का या कोई भी आवाज उठाता है उसको हमेशा यही प्रयास की जाती है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए। देखिए अमन जी, हम उस सियासत के साथ जुड़े रहे जिन्होंने अपनी अंगुली पकड़ के हमें चलाया है, अपने साथ चलाया है। आज का आपका यूथ तो पढ़ा लिखा है, लेकिन उस वक्त इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। हम
उस जमात के साथ हमने काम किया है, उस समाज के साथ काम किया है कि जिन्होंने हमारी अंगुली को पकड़ के चलाया और इस मकाम तक पहुंचाया। और आज से नहीं, हमारी पहले से हमारा जतन है, हमारी कोशिश है, हमारा बहुत सारी उम्मीदें हैं नौजवान से। हम दबाने किसी को भी नहीं देंगे, दबाने की हम क्या, आप क्या बात करते हैं। अगर कोई भी दबाएगा, नाजायज किसी यूथ को दबाएगा, हम कतई पर उस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अगर उसको नाजायज दबाया जाएगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। दबाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों दबाएगा गलत कोई। जी सर, आज से पहले की बात करें, जब यहाँ पे आतंकवाद था, काफी डिस्टर्बेंस ये एरिया था, वापस से एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सर कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा है? देखिए, आज तो हम अमन की फ़ज़ा में अपने आप को हम देखते हैं और बड़ा खुशी होती है। मैं यहाँ के भाईचारे को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और इस इलाके की एक पहचान है कि जो जब यहाँ पे दहशतगर्दी अरूज पे थी, कोई पता नहीं होता था कि सुबह होगी तो शाम है या नहीं है, अगर शाम है तो सुबह होगी या नहीं होगी। ऐसे हालात में हम सब लोगों ने, यहाँ के खासकर इस पंचायत की बात करूँ तो हमारे लोगों ने जो हमारी ऐसी ताकतें हैं जो इस मुल्क को तकसीम करने की कोशिश करते हैं, हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों ने मिल के उसका मुकाबला किया और मिल के उसको ख़त्म भी किया है। और हम ये अकरार करते हैं, वादा करते हैं, किसी भी ऐसी जमात जो यहाँ पे हिंदू मुसलमान भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, हम मिल के उसके खिलाफ लड़ेंगे और उसको कभी भी इस इलाके में पनपने नहीं देंगे। ये हमारा लोगों के साथ वादा है। और उन ताकतों को भी हम कह देना चाहते हैं जो राजनीतिक धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर करना चाहते हैं, वो हमारे इलाके में कभी नहीं चलेगी। हमने शुरू से, हमारी पीढ़ी बुजुर्गों से लेकर, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और उसको हमेशा पकड़ के रखेंगे। सर, नशे के बारे में कुछ अंत में रहेगा स्पेशल मैसेज, क्योंकि कुछ ऐसे नौजवान जो इस एरिया, जो एक रूरल एरिया जहाँ पे जो नौजवानों को नशे की ओर आकर्षित करते हैं, उसको नशे की इस खराब लत में जो वो ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब से आर्टिकल 370 यहाँ से रिमूव हुआ है, तो हिंदुस्तान के एक जितने भी लुटेरे थे, चोर चक्के बदमाश जो हैं, वो हमारी रियासत में घुस गए हैं। मुझे ये सच कहने में कभी भी कोई डर नहीं लगेगा। यहाँ पे देखेंगे आज नशा हमारे जम्मू में, हमारे कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में देखेंगे, जो भी ड्रग यहाँ पे भेज रहा है, आपको मैक्सिमम लोग जो बाहर से मिलेंगे। मैं अपने इस देशवासियों को और इस जम्मू कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी रियासत को कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश है। इससे सियासी लोगों को भी होशियार होना चाहिए और हमारे यूथ को भी होशियार रहना चाहिए। कोई भी गलत आदमी, कोई भी जो ये अपना ड्रग पेडलर है, वो अगर कहीं पे मिलता है, मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि उसकी निशानदेही होनी चाहिए। वो फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाना चाहिए, पुलिस के नोटिस में लाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने आज अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से भी लोगों से कहा है कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, अच्छी संगत दें उनको, अच्छी महफिल दें, अच्छा भाईचारा दें, अच्छी अमन की फ़ज़ा दें उनको। अगर गलत लोगों के हाथ हमारे बच्चे चढ़ेंगे तो हमारा मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ प्रेम सिंह जी, एक्स सरपंच मौजूद है, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, तफसील से समझने की कोशिश की। आज यहाँ पे असीमा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था और आज से पहले किस तरह की रस्में, क्योंकि बात हो जाती है रस्में, क्योंकि जब आपस में मिलकर किसी प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाता है तो वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम जो बन जाता है। आज यहाँ पे भी धूमधाम से जो वो सेलिब्रेट किया गया और कुछ ऐसी समाज से जुड़ी हुई बातें, कुछ ऐसे समाज से जुड़े हुए मुद्दे, उन पर भी हमने जो वो तफसील से बात करने की कोशिश की। अब आपका इसको लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। जेके एक्सप्रेस टीवी के लिए थुरू से अफजली की रिपोर्ट।